दिल्ली में चुनाव है और चुनावी योजनाओं पर तनाव है। अरविंद केजरीवाल लगातार नई योजनाओं का ऐलान करने में व्यस्त है। कल उन्होंने दिल्ली को 24 घंटे सीधे नल से साफ पानी देने का वादा किया। उससे पहले उन्होंने 2 बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया था। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महीने 21 रुपए देने का वादा। संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का ऐलान। साथ ही केजरीवाल ने घोषणा की कि इन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन का अभियान जोर शोर से चलाया जाएगा और इसके लिए वो खुद जुटेंगे। लेकिन अब केजरीवाल की 2 नई योजनाओं को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने महिला सम्मान और संजीवनी योजनाओं को जनता से धोखा बताया है। दोनों विभागों ने अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार दिए और इन विज्ञापनों में कहा गया कि ऐसी कोई योजनाएं फिलहाल लागू नहीं है और इन योजनाओं के नाम पर मांगी जा रही निजी संवेदनशील जानकारियां जनता किसी से साझा न करे। आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार को पूर्ण तरीके से अधिकार हासिल नहीं है। दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी दोनों शासन चलाने के लिए अधिकृत हैं। हालांकि महिला और बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग दोनों के मंत्री हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक नोटिस जारी कर ये हो रहा है। तो माना जा रहा है कि ये नोटिस एलजी वी सक्सेना के निर्देश पर जारी हुए होंगे। अब आपको महिला और बाल विकास विभाग के नोटिस की पूरी डिटेल बताते हैं कि आखिर इसमें है क्या है। एक राजनीतिक पार्टी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का दावा कर रही है। ये स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना लागू नहीं हुई है। जब भी ऐसी कोई योजना लागू होगी तो महिला बाल विकास विभाग के पोर्टल पर आवेदन होगा। पात्रता की शर्तें और प्रक्रिया की भी जानकारी दी जाएगी। विभाग की वेबसाइट पर डिटेल जानकारी दी जाएगी। ये सूचित किया जाता है कि ऐसी कोई योजना फिलहाल लागू नहीं है, इसलिए रजिस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं उठता। कोई व्यक्ति या पार्टी मुख्यमंत्री सम्मान योजना के नाम पर जानकारी लेता है तो वो धोखाधड़ी है। नागरिकों को आगाह किया जाता है कि बैंक खाते से जुड़ी जानकारियां, वोटर आईडी कार्ड, आवास और दूसरी संवेदनशील जानकारियां शेयर ना करें। इससे साइबर क्राइम और बैंकिंग फ्रॉड का जोखिम है और अगर ऐसा करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी खुद की होगी। दिल्ली की जनता से आग्रह है कि वो ऐसी किसी योजना या इससे जुड़े वादों पर ध्यान न दें और सावधानी बरतें। किसी अनधिकृत व्यक्ति से निजी जानकारी साझा न करें। महिला बाल विकास विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान करते हुए कहा कि जब सरकार बनेगी तो महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहे, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहे, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। इस योजना का भी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। महिलाओं वाली स्कीम में 35 से 40 लाख महिलाओं को शायद इसका लाभ मिल सकता है। दिल्ली के लोगों को आज ये खबर बहुत हैरान करने वाली है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं से साइन करा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता को के साथ फ्रॉड कर रहा है। अभी पता चल रहा है जो साइन कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल भी सकता है। आतिशी क्यों चुप है? आतिशी मुख्यमंत्री है ना, आतिशी कुछ नहीं बोल रही है। हम लगातार डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं
अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार चेतावनी जारी कर रही है दिल्ली की जनता को कि 2100 रुपए की कोई योजना है ही नहीं। संजीवनी नाम की कोई योजना कैबिनेट में अप्रूव हुई नहीं, इसकी कभी चर्चा नहीं हुई। जो योजना धरातल पर है ही नहीं, कागजों में है ही नहीं, तो आप कहां लेकर जाना चाहते हैं? तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जैसे 10 साल में दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, अब जाते समय भी ये झूठ का ढोल अपने गले में पीट रहे हैं। दिल्ली की जनता को ये सावधान किया गया है दिल्ली की सरकार द्वारा कि आप डिजिटल फ्रॉड में मत फंसिए, इस योजना से दूर रहिए। वहीं बीजेपी के हमलों के बीच आप सांसद संजय सिंह ने आज तक से खास बातचीत की और सवाल उठा रहे हैं कि बुजुर्गों और मिडिल क्लास के प्रति इतनी घृणा क्यों है, इतनी नफरत क्यों है? केजरीवाल वो सीएम है जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। सर, आप लोग महिला सम्मान योजना का कार्ड बांट रहे हैं, संजीवनी योजना का फॉर्म भरवा के कार्ड बांट रहे हैं, और जिस पार्टी की सरकार दिल्ली में है, आपकी पार्टी है, दिल्ली सरकार के 2 डिपार्टमेंट्स ने ऐड निकाला है, कहा मिसलीडिंग है, नॉन एग्जिस्टेंट स्कीम है, और कोई भी लोग दिल्ली में अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन इस तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को ना दे। बड़ा झटका है आप लोगों के लिए। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि आप एक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आपके चैनल में भी बहुत समझदार लोग होंगे, और केजरीवाल जी ने आधिकारिक रूप से पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन दोनों योजनाओं को लागू करने की घोषणा की थी। किया था कि नहीं किया था? और क्या कहा था कि ये 2100 रुपए महिला सम्मान राशि चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के हर महिला के खाते में 2100 रुपए जाएगा। ये हमारी गारंटी है। दूसरा, उन्होंने कहा बुजुर्गों के लिए 60 साल के ऊपर के जो हैं, जिनको इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस नहीं करती, जिन बुजुर्गों का इलाज नहीं हो पाता है, कई बार उनके बच्चे भी उनको छोड़ देते हैं, उनका फ्री इलाज, चाहे लाखों रुपए लग जाए उसमें, प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां जरूरी होगा हम कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी नफरत और घृणा से इतनी भरी हुई है कि वो बुजुर्गों का, महिलाओं का, मिडिल क्लास का विरोध करने सड़क पर उतर आए। और याद कीजिए ये पार्टी का क्या चरित्र है। जब हमने फ्री बिजली लागू किया तब विरोध किया, जब हमने पानी फ्री लागू किया तब विरोध किया, जब हमने शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री किया, फरिश्ते स्कीम लागू किया, हर योजना का विरोध किया इन्होंने। देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनके नेता लगातार दिल्ली की जनता से झूठ बोलते चले आए हैं, बोलते रहे हैं। 500 स्कूल का वायदा 2015 में किया था, नहीं खुले। 20 अस्पताल, 20 कॉलेजेस का वायदा किया था, वो भी झूठा सिद्ध होता है। अभी हाल ही में 2-2.5 साल पहले पंजाब की माताओं बहनों को कहा गया कि पंजाब के चुनाव से पहले 1000 रुपया देंगे, उनके अकाउंट में आज तक 1000 रुपया नहीं आया है। सिमिलरली दिल्ली के अंदर भी इनके कैबिनेट नोट में 1000 रुपए की बात आई है सिर्फ, उसको इन्होंने ना पास किया। अभी तो सरकार में है, विशेष अधिवेशन बुलाएं, उसको पास करें, उसको लागू करें। लागू नहीं किया है क्योंकि बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया। ये टेक्निकल बात है। अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़े फ्रॉड हैं, नौटंकीबाज हैं। आज हैरानगी है कि वो 2100 रुपए के फार्म भरवा रहे थे और उन्हीं के मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण दे दिया कि ऐसा कोई भी स्कीम आज नहीं है जिसमें 2100 रुपया महिलाओं को दिया जाने की कोई योजना हो। और यह भी स्पष्ट किया कि जो ऐसा कर रहे हैं वो प्राइवेट लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा चोरी करने के लिए, मोबाइल नंबर लेने के लिए और उनके बैंक डिटेल लेने के लिए कर रहे हैं। देखिए, इस कदर के मुख्यमंत्री फ्रॉड हो सकता है, मुझे याद नहीं आता कि देश में इतना बड़ा फ्रॉड छल किया हो किसी ने वोटरों के साथ कि नकली फार्म भरवा रहे हैं और उनका मंत्रालय ही कह रहा है कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है और जब होगी तब ऑनलाइन ही जमा होंगे फार्म। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है अरविंद केजरीवाल, जिससे आज स्पष्ट होता है फ्रॉडों का फ्रॉड अरविंद केजरीवाल। तो बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये भी कहा था कि आपकी पंजाब में सरकार रही है, आपका वायदा रहा है चुनावी, आपको बहुत सीटें वहां मिली हैं, वहां तो 1 रुपया आज तक नहीं बटा। दिल्ली में भी हम लोगों को मालूम थी कि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अधिकारी और लोगों से बात नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है। और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा है। तो इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है।
जो आप टेबलों पे महिलाओं को बुला बुला कर उनसे दस्तखत करवा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। वहीं केजरीवाल ने चुनावी योजनाओं का ऐलान करते हुए जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी पूरा कैडर उनका रजिस्ट्रेशन करवाने में जुट गया है। आप सूत्रों के हवाले से खबर है कि महिला सम्मान योजना के तहत अब 12 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि संजीवनी योजना के तहत भी 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो आज योजनाओं के खिलाफ एक नोटिस जारी किया गया महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से, ये एक तरीके से जवाब दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आपकी ये योजनाएं दरअसल हम कारगर नहीं होने देंगे, भले ही ढके छुपे तरीके से किया गया हो और पूरी तरीके से, लेकिन संदेश साफ है। देखिए, क्योंकि खुद जो है वुमेन एंड चाइल्ड मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और अखबारों में इसको लेकर विज्ञापन भी दिया गया है कि इस तरीके की कोई भी योजना जो है वो नहीं है, ना ही सरकार इस पर काम कर रही है। ये झूठी अफवाहें हैं, इस झूठ से बचना चाहिए। सीधा सीधा जो है मंत्रालय ने जो है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है हमला बोला है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से आक्रामक रुख पर है, कांग्रेस भी है। लेकिन एक चीज नेहा समझने वाली है कि छत्तीसगढ़ के अंदर महतारी योजना हो या राजस्थान में जो है नारी वंदन योजना हो, उसके फॉर्म्स जो है भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों ने भी पहले से भरवाने शुरू किए थे, जबकि उस योजना को लेकर जो है कोई भी बजट एलोकेशन जो है वो नहीं हुआ था। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। जैसे जैसे चुनाव जो है आगे बढ़ता रहेगा, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से जो है महिला विकास मंत्रालय की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया कि संजीवनी कोई इस तरीके की संजीवनी योजना जो है वो नहीं है। साथ ही साथ जो 2100 रुपए देने के लिए जो डेटा कार्ड दिया जा रहा है वो फ्रॉड किया जा रहा है। इस तरीके की भ्रम की स्थिति में कोई मतदाता या नागरिक ना आए, इस तरीके का विज्ञापन जो है अखबार में मंत्रालय की तरफ से दिया जा रहा है, ये कहकर कि कोई भी पार्टी अगर आपके पास आ रही है तो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली सरकार का इस तरीके का कोई भी स्कीम या योजना अभी नहीं है। जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने जो है बजट में एलोकेशन किया था महिलाओं को 1000 रुपए देने का और इसीलिए वो फॉर्म भरवा रहे हैं अभी 2100 रुपए का, और जब डेटा उनके पास इकट्ठा हो जाएगा तो वो उसको 1000 रुपए जो है चुनाव से पहले देने की कोशिश करेगी, जिसका अभी आप जिक्र कर रही थी। 13 लाख से ज्यादा जो नागरिक है उन्होंने इस फॉर्म को भरा है, महिला नागरिकों ने, और 1 लाख से ऊपर जो है वरिष्ठ नागरिकों ने, जो 60 वर्ष से ऊपर जिनकी उम्र है, उन्होंने जो है संजीवनी योजना के लिए फॉर्म भरा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की राजनीति जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब रहिए जरा सा, देखने वाली बात ये होगी कि आखिर केजरीवाल की योजनाओं को जनता किस रूप में देख रही है। कल केजरीवाल के कार्यक्रम में हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा मौजूद थे, उन्होंने योजनाओं के बारे में जनता से बात की। केजरीवाल ने 5 साल पहले वादा किया था कि दिल्ली को पीने का पानी मुहैया कराएंगे, हर घर में सीधे टूटी से पानी आएगा, 24 घंटे आएगा और साफ पानी आएगा। अब फिलहाल उसकी शुरुआत जो हुई 5 साल बाद हुई, लेकिन वो छोटा सा इलाका है। हम जहां पर हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक की विधानसभा सीट है, राजेंद्र नगर विधानसभा है, और केजरीवाल ने यहाँ एक कॉलोनी में उद्घाटन किया है, डीडीए फ्लैट में, जहां पर टूटी से पानी हर घर में 24 घंटे मिलेगा। लेकिन जहां ये कार्यक्रम है वहां एक दूसरी चीज भी दिखाई पड़ी है, उस महिला सम्मान और संजीवनी योजना का। इन जगहों पर जहां जहां आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं, उन जगहों पर ऐसे टेंट लग रहे हैं और उस टेंट में रजिस्ट्रेशन हो रहा है महिला सम्मान योजना के तहत। और आप देखेंगे कि लोगों का जो आसपास के लोग हैं जहां पर ऐसे टेंट लग रहे हैं वो पहुंच रहे हैं। आपने करा लिया रजिस्ट्रेशन? हाँ, करा लिया मैं। हाँ। तो अभी आप कार्ड पे कुछ चेक कर दे, यहाँ पूछ रही थी, फोन मिला रही, फोन मिला कि नहीं मिला? हाँ? आप वो फोन मिला रही थी, लगा कि नहीं लगा? लग गया फोन। क्या बोला फोन लगने पर? क्या ये आपका जो 18 साल से ऊपर महिलाएं हैं उनके हर महीने केजरीवाल सरकार बनने के बाद 2100 रुपये खाते में आएंगे, और वो बन रहा है। इसके लिए आपको वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र, तो यहाँ पे हो जाएगा रजिस्ट्रेशन आपका। और जो 60 साल के, हाँ, उनके लिए एक महिला थी वृक्ष, क्या ब्लू कार्ड की तरह, वो कार्ड दिखाना ब्लू वाला। अच्छा, सुबह से आप लोगों ने कितनी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया? सुबह से लगभग 50-60 अभी कर चुके हैं। तो आपको समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, कार्ड दे रहे हैं, क्या चीज है ये? मेरे समझ में 1000 का महीना आएगा, 1000 आएगा, जीतेगा तो 2100 क्या आएगा। तो ये जो आपको हाथ में दिया है क्या चीज है, ये क्या है? ये कार्ड है केजरीवाल के। किस चीज का कार्ड है? महिला के कार्ड है, 1000 का महीना देगा केजरीवाल।
नहीं तो इस कार्ड से आएगा पैसा? अब देखो दिया है तो कार्ड, अब पैसा आएगा नहीं आएगा जब पता चलेगा। ये जो कार्ड दे रहे हैं वो कार्ड क्या है बताया उन्होंने? कार्ड किस लिए है? महिला सम्मान के लिए है ना। उस कार्ड का आप क्या करेंगे? कार्ड अपने पास संभाल के रखेंगे। देखो जो हमें सुविधा मिल रही है वो तो हम ले ही रहे हैं भैया, हमें बहुत फायदा है, बसों का भी है, हॉस्पिटलों में भी पहले से थोड़ा बहुत सुविधा हुई है, जहाँ हुई है वहाँ तो केजरीवाल के देना है वोट। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, महिलाओं में तो काफी उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये महिलाएं ये भी जानने की कोशिश कर रही हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी आती है, तो क्या वाकई 2100 रुपए मिलेंगे? नेहा देखिए, सवाल वोटर्स के मन में तो होगा ही कि आखिरकार जो चुनावी वादा किया जा रहा है, क्या वो चुनाव जीतने के बाद कोई भी पार्टी उसको इंप्लीमेंट कर पाएगी कि नहीं। अरविंद केजरीवाल अपनी क्रेडिबिलिटी का कार्ड इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाई देंगे। वो और उनके नेता बार बार लोगों को याद दिला रहे हैं कि हमने बिजली पानी मुफ्त करने का वादा किया था, माफ कीजिएगा, और बस राइड्स, बस की यात्रा मुफ्त करने का वादा किया था, वो हमने डिलीवर किया। और उसी वादे को, उसी डिलीवरी को बार बार जनता के बीच में याद दिला के ये फिजिकल कार्ड महिलाओं को दिया जा रहा है, ताकि उनके अंदर एक जो है आश्वासन आए, एक ट्रस्ट डेवलप हो कि देखिए पहले जो वादा किया था आम आदमी पार्टी ने डिलीवर हुआ था, एक फिजिकल कार्ड हाथ में मिल गया है, तो संभवतः चुनाव के बाद ऐसा होगा। और ये इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र या झारखंड का उदाहरण लें, वहां पे लोगों के, महिलाओं के खाते में खास तौर पे दोनों ही राज्यों में, दोनों राज्यों की सरकारों ने, चाहे महायुति की सरकार हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट्स है महिला सम्मान योजना की वो पहुंचाई थी और वो लॉयल्टी फैक्टर के तौर पे काम कर रहा था। दिल्ली में इंस्टॉलमेंट नहीं गया है, यही वजह है कि डोर टू डोर इस तरह का कैंपेन चल रहा है, फॉर्म भरवाया जा रहा है और फिजिकल कार्ड हैंड ओवर किया जा रहा है, ताकि एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।